हेलो वॉचर्स, वेलकम चैनल बी द वॉचर। आ चुका है एक और नया धमाकेदार एपिसोड ऑफ रीजीरो, जो कि होने वाला है इसके सीजन 4 का एपिसोड नंबर 8। एंड पिछला ही एपिसोड भाई हमें ऐसे क्लिफ हैंगर पे छोड़ गया था कि भाई क्या क्या था, आगे क्या होना है। तो जिसने भी पिछला एपिसोड नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट कर ले। पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है एपिसोड्स की। एंड साथ ही में अगर आप रीजीरो फैन हो तो मेक श्योर करें आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप में से 90% लोग वीडियोस देख के सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। मुश्किल से 2 सेकंड लगता है सब्सक्राइब करने के लिए, तो प्लीज कर देना, साथ में लाइक हाइप भी कर देना। अभी बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें वहीं का सीन देखने को मिलता है जहाँ पिछला एपिसोड एंड हुआ था। अपना सुबारू कहता है कि वो एक दूसरे दुनिया में आ चुका है, एक पैरेलल वर्ल्ड में आ चुका है। एंड एपिसोड के स्टार्टिंग में भी वो खुद को इंट्रोड्यूस करवा रहा होता बाकी लोगों से, जहाँ पे बीट्रेस और एमिलिया समझ ही नहीं पा रहे होते क्या हो रहा है। एमिलिया कहती भी है कि हम तो जानते हैं ना तुम्हारे बारे में। और मुझे लगता है कि इन लोग की बात थोड़ी बहुत हो चुकी है, क्योंकि सुबारू कहता है कि अच्छा, तो जैसा तुम लोगों ने बताया कि मैं तुम लोगों को लगभग 2 साल के ऊपर से जानता हूँ और मैं भूल चुका हूँ सब चीजें। जब सुबारू अपना हाथ देखता है, उसका हाथ थोड़ा अजीब सा हुआ रहता है। वो कहता है कि भाई जब मैंने कन्वीनियंस स्टोर से बाहर निकला था तब तो मेरा हाथ ऐसा नहीं था, जहाँ तक मुझे याद है। जिसका एमिलिया अपने सुबारू से कंफर्म करवाती है कि क्या तुम सच में सब कुछ भूल चुके हो, तुम्हें सब कुछ नहीं पता है कि हम टावर में क्यों हैं और फिर स्टीला में क्या हुआ था ना हमारे बारे में। सुबारू कहता है हाँ ऐसा ही है। और सुबारू आगे कहता है तुम लोग चिंता मत करो, लगता है जिनकी टेम्परेरी मेमोरी लॉस होती है कुछ टाइम में उनकी मेमोरी वापस भी आ जाती है, और ये मैंने मूवीज में देख रखा है, तो इसलिए तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बट एमिलिया समझ नहीं पा रही होती है कि अपना सुबारू क्या ही बोल रहा है। जिसका एमिलिया फिर भी कहती है कि अच्छा तुम सुबारू हो, इसी बात से मैं खुश हूँ और मैं अब तुम्हें जो है उदास नहीं करने वाली, क्योंकि तुमने मुझसे ज्यादा सहा या फिर तुमने मुझसे ज्यादा कर रखा है, तो मैं अब अनहैप्पी फेस बना के नहीं रहूंगी। जिसका बीट्रेस अपने हाथ आगे बढ़ाती है सुबारू तरफ और बोलती है कि यार तुम बहुत मुसीबत खड़ी करने वाले कॉन्ट्रैक्टर हो। बट फिर से यहाँ पे सुबारू खड़ा होता है, अपना नाम बताता और बोलता है कि मुझे कुछ नहीं पता यहाँ पे क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं तुम लोगों से एक फेवर पूछता हूँ, अपने नाम बता दो बस मुझे भाई लोग। यहाँ पे एमिलिया अपना नाम बताती है और अपनी बीट्रेस भी नाम बताती है अपना। और बीट्रेस ये भी बताती है कि यहाँ पे सुबारू का उसके साथ यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट भी है। यहाँ से सीन कट होता है, हम लोग देखते हैं कि अपना सुबारू जो है बाकी सब लोग के सामने बैठा होता है, जहाँ पे राम उससे पूछती है ये क्या मजाक कर रहे हो बरसू। बट यहाँ पे अपना सुबारू समझ नहीं पा रहा होता है कि क्यों जो है राम उसका नाम बिगाड़ रही है, और क्या तुम उसकी बड़ी बहन हो, वो लड़की जो कि वहां पर सोई हुई थी। जहाँ सुबारू माफी मांगता है कि मुझे माफ कर देना, मेरी मेमोरी तब लॉस हो गई जब तुम अपनी बहन को जगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं सच बोलूं तो मैं अपने लिमिट पे आ चुका हूँ। तो क्या तुम अपने जो पुराने ग्रजेस हैं वो अभी थोड़ा संभाल के रखोगी जब तक मेरी मेमोरी वापस नहीं आ जाती। जहाँ पे राम कहती है अच्छा, एक तो तू ऐसे बातें कर रहा है मेरे साथ और मैं समझ जाऊं कि तेरी मेमोरी लॉस हो चुकी है, तू तो ऐसी बातें कर रहा है जैसे तू हमेशा से करता है भाई। इस बार शाउला आके यहाँ पे अपने सुबारू से चिपक जाती है और वो खुद को इंट्रोड्यूस कराती है सुबारू से एकदम चिपकते हुए। जहाँ पे मिली भी एक ताना मार देती है अपनी सुबारू को, बट सुबारू मिली को भी नहीं पहचान रहा होता है। मिली जो होती है अपने सुबारू से यहाँ पर खुद के लिए एक सॉफ्ट टॉय या फिर स्टफ्ड टॉय भी बनाने की बोलती है। जहाँ सुबारू कहता है अरे तुझे मेरे टैलेंट के बारे में कैसे पता है, जरूर तू मेरे सबसे ज्यादा क्लोज होगी। लेकिन यहाँ पे बीट्रेस बताती है कि अरे वो जो लड़की है ना वो असैसियन है और उसने तुझे और मुझे मारने की बड़ी कोशिश कर रखी है। सुबारू कहता है चलो ठीक है, बाकी से मिलने इन दोनों से मिला दो भाई। तो लेडी एना जो है खुद को इंट्रोड्यूस कराती है, जहाँ पे जूलियस कुछ बोलता नहीं है। लेडी एना बोलती है कि अभी थोड़ा इसको टाइम दे दो, और लेडी एना ये भी बोलती है अगर तुम्हारा ये वाला शॉकिंग चीज नहीं हुई होती तो मुझे भी एक शॉकिंग चीज बतानी थी तुम लोग को वैसे तो। जिसके बाद यहाँ पे राम आगे बढ़ती है, बोलती है कि उसे ब्रेकफास्ट बनाना है और वो यहाँ पे सुबारू को पानी ले जाने के लिए भेजने वाली है। जिसके बाद सुबारू जो है राम के साथ यहाँ पे चला जाता है पानी लेने के लिए। जिसके बाद राम यहाँ पे बीच में रास्ते में ही बोलती है कि चलो अब जल्दी से ये जो तुम मजाक कर रहे हो ना इसे बंद करो, मैं तुम्हें लोगों से दूर इसलिए लेके आई हूँ ताकि तुम बताओ ये आखिरकार हो क्या रहा है। जहाँ पे राम बोलती है चलो ठीक है, तुम एमिलिया को कुछ नहीं बताना चाहते क्योंकि वो सीक्रेट नहीं रख पाती है, तो मुझे ही बता दो क्या तुम प्लानिंग कर रहे हो। यार सुबारू कहता है अरे माफ करना, लेकिन ये किसी प्लॉट के लिए, किसी जोक के लिए या फिर किसी एड के लिए नहीं कर रहा हूँ मैं। बट राम फिर भी बोल रही होती है कि चल मुझे सब कुछ बता दे जल्दी से, मैं तुम्हारा सीक्रेट रखूंगी। एंड यहाँ पे राम ज्योति सुबारू को पकड़ के दीवार से लगा देती है, बट सुबारू बोल रहा होता है कि वो झूठ नहीं बोल रहा है। बट राम एकदम फ्रस्ट्रेशन में होती है, जो कि उसे पूछ जा रही होती है कि मुझे सब कुछ बता दो सुबारू। और राम यहाँ पे बहुत ज्यादा निराश हो रही होती है क्योंकि सुबारू की मेमोरी चली गई होती है। जिसके बाद ये लोग खाना खाने बैठ जाते हैं, जहाँ पे जो राम है अभी जो हुआ है उसको बाकी उसे बताने के लिए मना कर देता है सुबारू से। जिसके बाद यहाँ पे सुबारू जूलियस के सामने बैठता है, जहाँ पे जूलियस बोलता है माफ करना, मैं पहले नहीं बोल पाया, अब मैं बात कर सकता हूँ। जहाँ पे जूलियस खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है कि वो लेडी एना का नाइट है और तुम लोग मेरे कुछ फ्रेंड टाइप के हो। बट यहाँ पे सुबारू कहता है लेकिन तुम ये बोलते हुए थोड़ा कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे हो। जिसपे एमिलिया बोलती है अरे ऐसा नहीं है, तुम और जूलियस बहुत अच्छे दोस्त हो। और तो और ये लोग नोटिस भी करते हैं कि यहाँ पे अपना सिर्फ जूलियस ही नहीं अलग थोड़ा सा बिहेव कर रहा है, लेडी एना भी सुबह से ही कुछ अलग ही बिहेव कर रही है। जहाँ जूलियस बताता है कि अरे यार सुबारू का वैसे ही कन्फेशन हो चुका है, हम लोग क्या ही बता के और तुम लोग का मूड खराब करें। और सेम यही लेडी एना का भी कहना होता है। और लेडी एना थोड़ा सा बोलते बोलते ये भी बोल जाती है कि जैसा यहाँ पे सुबारू और बीट्रेस का बॉन्ड है वैसा ही वो लेडी एना के साथ अपना बॉन्ड बनाना चाहती है। जिसपे एमिलिया कहती है अरे जैसे तुम बात कर रही हो जैसे तो लेडी एना कोई और ही है। जहाँ पे लेडी एना बता ही देती है कि जो अंदर चीज रह रही है वो लेडी एना नहीं है, उनकी कॉन्शियसनेस जो है उस बॉडी में सो रही है। मैं इचिड्रा हूँ जो कि अभी कुछ टाइम से इनकी बॉडी को चला रही है। हाँ एमिलिया बताती है शायद मैंने और सुबारू ने इस इचिड्रा नाम के किसी से मिल रखा है पहले, बस हमें याद नहीं आ रहा है। सुबारू भी यहाँ पे याद करने की कोशिश
करता है और सुबारू सोचता है कि शायद उस इचिदा ने कुछ तो मुसीबत खड़ी की थी हमारे लिए। जहाँ सुबारू कहता है कि अरे तुम लोग जो है यहाँ पे टावर में लोगों को बचाने के लिए आए हो ना। जहाँ पे राम बोलती है जैसे हम टावर पे पहुंच चुके हैं, अपने वे को बना रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, और वो चीज हमें बहुत जल्दी करनी थी, लेकिन उसी बीच तुम्हारी मेमोरी लॉस हो गई है। और हमें ये भी पता चला है कि लेडी एना जो है वो अभी इस बॉडी के अंदर सो रही है, उनकी बॉडी कोई और कंट्रोल कर रही है। आज सुबारू कहता है यार ये सब तो गुड न्यूज है नहीं वैसे। जहाँ पे एमिलिया कहती है अरे तुम लोग सैड क्यों फील कर रहे हो? सैड फील करने से हम लोग कहीं पे कुछ जाने वाले नहीं है, हम लोग को होप्स कैरी करनी पड़ेगी ताकि हम लोगों को वापस ला सके। हम लोग आगे बढ़ने को रोक नहीं सकते हैं, और मैंने ऐसा सीखा भी है कि हमें गिव अप तो बिल्कुल भी नहीं करना है। जो कि सुबारू कहता है हाँ एमिलिया सही कह रही है, और मैं भी माफी मांगता हूँ और मैं भी मदद करने की अब कोशिश करूंगा। जहाँ पे बाकी लोग थोड़े से खुश होते हैं कि हाँ अपना सुबारू वैसा ही है जैसा वो हुआ करता था, बस उसकी मेमोरी लॉस हो चुकी है। वो ऑप्टिमिस्टिक था, वो ब्रेव था, वो इतना ज्यादा सोचा नहीं करता था। जिस पर जूलियस कहता है कि चलो ठीक है सुबारू ये बताओ कि क्या कारण से तुम्हारी मेमोरी लॉस हो गई, तुम्हें पता है? सुबारू कहता है उसे कुछ भी पता नहीं है इसके बारे में। जिस पे वो सुबारू जो है अपना एमिलिया से ही पूछता है कि तुमने मुझे कहाँ पाया था एमिलिया? एमिलिया बताती है कि वो उसे जो है आर्काइव में मिला था और बेहोश पड़ा हुआ था वहाँ पर 3rd फ्लोर पे। जिसके बाद वो लोग उसे जो है ग्रीन रूम ले गए थे। जिस पे लेडी एने कहती है मतलब आर्काइव में ही कुछ न कुछ हुआ है, और वैसे भी आर्काइव जो है ऐसी किताबों से भरा पड़ा है जिसमें लोग मरे पड़े हैं। जो कि सुन के अपना सुबारू थोड़ा सरप्राइज हो रहा होता है। जब जूलियस बता भी देता है कि जो बुक ऑफ डेड है ना वो अलाउ करती है जो मरे लोग हैं उनकी मेमोरीज को तुम्हारे दोबारा जीने का। जो कि जूलियस कहता है कि मैं तो कभी नहीं पढ़ना चाहूंगा। सुबारू कहता है अच्छा तो मैं उसे पढ़ रहा था कुछ न कुछ वहां से, और मैं उसके बाद बेहोश हो गया, और शायद मैंने कुछ ऐसा पढ़ लिया जिससे मेरा ब्रेन ही फ्राइड हो गया और मैं जो है यहाँ पर अपनी मेमोरी खो बैठा हूँ। जूलियस कहता है मैं नहीं कह सकता कि ये चीज इम्पॉसिबल है। जब सुबारू वहाँ पे जाके ट्राई करने की कोशिश करना चाहता है, और ब्रेकफास्ट के बाद वो थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है। बट एमिलिया कहती है कि यार जो तुम्हारे साथ हुआ है वो तुम्हारे साथ दोबारा ना हो जाए, इसलिए तुम यहाँ पे आराम करो, हम लोग जो है इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे। जब सुबारू कहीं जा रहा होता है सोचता है कि यार मैं इन लोगों को कितना परेशान कर दिया, और अचानक से वो खड़ा होकर बोलता है स्टेटस ओपन। जैसा लग रहा है कुछ हो जाएगा। बंदा अभी भी सोच रहा है कि इस पैरेलल वर्ल्ड में उसके पास कुछ मैजिक पावर्स होंगी। जहाँ पे उसे बीट्रिस की बात याद आती है कि कैसे जो है अपने सुबारू ने एज अ बिगिनर मैजिशियन अपनी लिमिट को ज्यादा ही यूज कर लिया था, अपने गेट को तोड़ दिया था। जहाँ पे सुबारू अब जो है परेशान हो रहा होता है कैसा कोई हो सकता है जो कि अपने मैजिक को खराब करवा दे। और यहाँ पे सुबारू कुछ और करने की कोशिश करता है, बेचारे को फिर से चोट लग जाती है, और सोच रहा होता है शायद उसको एक डायरी रखनी चाहिए थी जिसमें उसने कुछ लिख रखा होता कि उसने टाइम टू टाइम क्या क्या कर रखा है, और वो कहीं आगे बढ़े जा रहा होता है। जिसके बाद वो आगे बढ़ता है यहाँ पे स्टेयरकेस के पास और देखता है कि इतना ऊंचाई पे क्यों पर है, एंड वो नीचे गिर जाता है या कूद जाता है और नीचे गिर रहा होता है। जिसके बाद वो मर जाता है अपना सुबारू, और फिर से उसकी आंख खुलती है ग्रीन रूम के अंदर, और फिर से हम लोग एपिसोड के स्टार्टिंग वाले सीन पे पहुंच चुके होते हैं। और एमिलिया बीट्रिस बताते हैं कैसे वो लोग परेशान हो रहे हैं क्योंकि उनको सुबारू जो है बेहोश मिला था आर्काइव रूम में पड़ा हुआ। जब सुबारू सोच रहा होता है ये सब क्या हुआ, क्या वो सपना था अभी था, क्या मैं फिर से पास आउट हो गया था? जिस पर बीट्रिस कहती है कि चलो ठीक है सुबारू तुम मुझे सब कुछ डिटेल में बताओ कि तुम्हारे साथ हुआ क्या और तुम कहना क्या चाहते हो। जहाँ पे फिर से पहली बार पता चलता है एमिलिया और बीट्रिस को कि भाई यहाँ पे सुबारू की मेमोरी जा चुकी है, एंड वो लोग और परेशान होने लग जाते हैं। मतलब वही परेशानी जो पहली बार में होती है, बट अभी हमारे लिए तो दोबारा हो गया ना। जिसके बाद यहाँ पे अपने सुबारू को याद आता है कि ये कन्वर्सेशन तो दोबारा हो चुकी है यार, क्या कोई वो अलग ही ड्रीम था क्या? जिस पर सुबारू कहता है अरे तुम थोड़ा सा रुको, और मेरी बात पर तुम लोग भरोसा तो नहीं करोगे लेकिन शायद मैं बोलूं, बट मैंने अपनी शायद मेमोरीज जो है वो खो दी है। फिर से यहाँ पे एमिलिया अपने गाल पे थप्पड़ मारती है, बोलती है कि वो चेयर अप करेगी, वो सैड नहीं रहेगी, और सुबारू वही चीजें फिर से यहाँ पे नोटिस कर पा रहा होता है कि वो चीजें रिपीट हो रही हैं। जहाँ पे सुबारू यही सोच रहा होता है, लगता है सुबारू ने मतलब इससे पहले जो है सुबारू मेमोरी भूलने से पहले उसने अपनी पावर के बारे में किसी को बताया नहीं था। बट ये सुबारू क्या सोच क्या रहा था, मतलब इससे पहले फिर से वही चीज दोबारा यहाँ पे होती है जो कि हुई थी राम के साथ, शाउला के साथ, मिली के साथ, लेडी एना के साथ, जूलियस के साथ। और सुबारू को ये चीज बस एक अलग सा ड्रीम लग रही होती है। जहाँ पे इस बार फिर से ये लोग सुबारू को छोड़ के जा रहे होते हैं। सुबारू यहाँ पे कुछ सोचता ही है कि शाउला के उसे फिर चिपक जाती है और मिली उसे वापस लेकर जाने लग जाती है। जहाँ सुबारू याद कर रहा होता है क्या उसने कुछ प्रॉमिस या फिर कुछ ऐसी चीजें कर रखी है क्या, और वैसे भी कल के नादान सुबारू को ये सब बातें याद कैसे होंगी यार। और वो ये बातें मिली को कर रहा होता है। वैसे शाउला यहाँ से रोकर भाग चुकी होती है, जिसके बाद यहाँ से मिली भी चली जाती है। सुबारू सोचता है कि उसे अब जानना पड़ेगा कि क्यों वो वापस ड्रीम में जगह था, मतलब ड्रीम से वापस क्यों आ गया था वो, और आखिरकार उस पॉइंट पे हुआ क्या था। सुबारू वापस जो है उसी स्टेयरकेस के पास जाता है, जिसके बाद सुबारू कहता है चलो ठीक है मैं कोई अब यहाँ पे जो है बेवकूफी ना करते हुए जाके उन लोगों को अपने इस ड्रीम के बारे में बता दूंगा, मतलब यही वाला ड्रीम की वो सच में ड्रीम मतलब मेमोरी खो चुका है, ये एक बार बात बता चुका है, वो एक स्टेयरकेस से गिरा, वो मर गया और फिर से वो उठ गया वैसे ही, ताकि वो जान सके ये चीजें वर्क कैसे करती हैं, और ये चीज सुबारू के लिए एक पावरफुल एसिड हो सकती है, ऐसा वो मान रहा होता है। जहाँ सुबारू आगे बढ़ता है, सुबारू उन सब की बातें को सुन रहा होता है, कैसे वो लोग चाह रहे होते हैं कि सुबारू को इससे अलग रखा जाए, बट एमिलिया मानने को तैयार नहीं होती है। बट अभी सुबारू की जैसी हालत है उसको इससे दूर रहना ही ज्यादा सही रहेगा, ऐसा राम और जूलियस कह रहे होते हैं। सुबारू वापस भागता हुआ यहाँ पे स्टेयरकेस के पास आता है और सोच रहा होता है जब मैंने इन लोगों को बताने की कोशिश की तभी मुझे ये सुनना था, और जैसा वो लोग बातें कर रहे हैं शायद वो लोग मेरे भरोसा भी ना करें मेरे ड्रीम के बारे में। और यहाँ पे फिर से यहाँ पे सुबारू को कोई धक्का दे देता है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि पहली बार भी किसी ने धक्का ही दिया था सुबारू को। सुबारू फिर से गिरता है और भाई इस टाइम तो हाथ और टूट रहे होते हैं और उसका सर्वर फट रहा होता है, जैसे जैसे गिर रहा होता है स्टेयरकेस से लड़ता फिरता, और उसे बातें सुनाई दे रही होती है कैसे बाकी लोग उस पर भरोसा नहीं करने को तैयार है। सुबारू यहाँ पे एकदम दर्द में होता है, उसके हाथ पैर टूट के कट किट के गिर रहे होते हैं, और अपना सुबारू
फिर से यहाँ पे मर जाता है। जो सुबारू फिर से वहीं पे ग्रीन रूम में जगता है और इस बार बेचारा एकदम रो रहा होता है, चिल्ला रहा होता है भाई साहब, क्योंकि इतनी बुरी मौत जो लेके आया है बंदा। एमिलिया और बीट्रेस उसे शांत करने की कोशिश करती है, बट सुबारू यहाँ से भाग लेता है। सुबारू यहाँ पे वापस ऊपर जा रहा होता है सीढ़ियां लेकर और वो पहुंच जाता है रेड के पास। यहाँ पे रेड पूछता है, अरे तू यहाँ पे क्या कर रहा है भाई सुबह सुबह, और तू रो क्यों रहा है भाई, क्या तेरी लड़ाई हो गई तेरे लोगों के साथ नीचे। जहाँ पे अपना रेड जो है अपने चॉपस्टिक को घुसा ही देता है भाई सुबारू के अंदर। और रेड कहता है, अरे तू ये सोचकर आया कैसे ऊपर भाई कि तुझे कुछ हो जाएगा तो तू बच सकता है। और अपना जो रेड होता है सुबारू के अंदर के कुछ लिवर या फिर कुछ बॉडी पार्ट को भाई साहब चॉपस्टिक से छेड़ रहा होता है। और रेड जो है यहाँ पर उसे जो है एक छोटा सा कीड़ा मकोड़ा बोल के वापस धक्का दे देता है नीचे सीढ़ियों की तरफ। सुबारू वहाँ पे सीढ़ियों से गिरता हुआ वापस आता है। ऑलरेडी जिसके पेट से खून निकल रहा होता है उसे दर्द हो रहा होता है और सुबारू यहाँ पे खूब रोए जा रहा है कि इसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। और सुबारू सोचता है कि बस कुछ घंटे पहले वो अपनी मॉम और डैड के साथ था, उसकी माँ ने उसे जाते जाते यहाँ पे अब उसका ध्यान रखने के लिए कहा था। सुबारू को जो है अपना मग जो है वो नहीं धोना था, इसीलिए उसने अपनी माँ से बिना कुछ कहे वहाँ से अलविदा लिया। शायद यहाँ सुबारू कहना चाहिए था अपनी मॉम से कि मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा, बट उसने गलत किया और शायद ये चीज वो वापस कभी ठीक न कर पाए। मैंने मग भी नहीं धोआ और अब मैं मरे जा रहा हूँ। जहाँ पे कोई तो हंस रहा होता है जिसको सुबारू कहता है, हंस मत, क्यों हंस रहा है तू। सुबारू कहता है, मैं तो मरना चाहता हूँ लेकिन मैं तेरे द्वारा नहीं मरूंगा, मैं तेरे द्वारा मरने से मना करता हूँ। मैं मरने वाला हूँ मुझे पता है और लगभग ही मैं मर चुका हूँ, लेकिन मैं मरता हूँ, मैं वापस आऊंगा, मैं फिर से यहीं वापस आ जाऊंगा। जिसके बाद अचानक से एक लेडी की यहाँ पे स्पिरिट आती है जो कि कहती है आई लव यू, एंड उसके जो स्पिरिट वाले हाथ होते हैं वो सुबारू के अंदर जाते हैं उसके दिल के पास, जहाँ पे सुबारू जो है यहाँ पे मरने की भीख मांग रहा होता है। बट यहाँ पे एमिलिया पहुंच जाती है और सुबारू जो है यहाँ पर वापस ग्रीन रूम में पहुंचा होता है जहाँ बाकी सब होते हैं, जहाँ पे एमिलिया कहती है सुबारू को यहीं पे रोकने के लिए। इसके दौरान यहाँ पे बीट्रेस और ये लोग जो है कुछ करने वाले हैं और सुबारू को इधर उधर नहीं घूमना चाहिए ऐसे ही। जहाँ पे सुबारू फिर से बाहर निकल जाता है और सोच रहा होता है एकदम शॉक्ड वे में कि वो 2 बार मर चुका है और कैसे वो मरने के बाद हर बार वापस ग्रीन रूम में पहुंच जाता है और वो कोई अलग ड्रीम नहीं था। इसका मतलब सुबारू यहाँ पे मर के वापस आ रहा है, तो इसीलिए वो जाएगा ताकि वो किसी को ढूंढ सके जो उसे मारता रहे या फिर मार डाले। जिसके बाद सुबारू शायद इस टावर से बाहर निकल जाता है और ये चीज अपनी शावला को एकदम पता चल जाती है। अब शावला ये बॉन्ड है कि भाई जो टावर से बाहर निकला उसे मार डालेगी, बट उसने प्रॉमिस भी किया था सुबारू को कि वो ऐसा नहीं करेगी, नहीं मारेगी। एंड इसी पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो जी हाँ गाइस, ये था वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड ऑफ रीज़ीरो। फिर से भाई साहब मजा ही आ गया एपिसोड देख के, भाई बंदे की क्या बुरी हालत हुई है यार। तुम लोग बताना तुम लोग को एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन के अंदर। प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे जाके देख लो एंड जल्दी ही मिलता हूँ मैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बी द वॉचर।